देखो अपना थायराइड ग्लैंड चालू था ना, थायराइड ग्लैंड पीनियल हो गया था अपना कंप्लीट, एनसीईआरटी भी पढ़ ली थी उससे बुने। अब थायराइड ग्लैंड दिखता है, देखो जरा गौर से, थायराइड ग्लैंड को समझना अच्छे से। थायराइड में एनसीईआरटी बहुत सारी चीजें बोलती है ना, तो बहुत कंफ्यूजिंग जाती है, थोड़ा समझना। देखो थायराइड ग्लैंड लोकेशन कहाँ पर है बोलो, लोकेशन अपने उसमें देखे थे, हाँ कहाँ पर दिखाए थे उसकी लोकेशन? बिल्कुल आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, यानी फॉर एग्जांपल ये ट्रैकिया है तुम्हारा, ये ट्रैकिया है ना, ये अगर ट्रैकिया है तो इसके दोनों साइड में इस तरीके से थायराइड ग्लैंड है, यानी इधर साइड भी और इधर साइड भी, तो ट्रैकिया के दोनों साइड में इस तरीके से, ठीक है, यानी यहाँ पर भी थायराइड है, यहाँ पर भी थायराइड है, इस तरीके समझे। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है समझ में आया, ठीक है। तो हाँ आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया बोल सकते हो तुम इसको। देखो तो अगर ये तुम्हारा ट्रैकिया है, ठीक है, अगर ये तुम्हारा ट्रैकिया है तो ट्रैकिया के इधर साइड में भी और ट्रैकिया के इधर साइड में भी, दोनों साइड में क्या रहने वाला है, थाइमस ग्लैंड है ना, इस तरीके से रैप रहेगा आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। और दोनों को बीच में रहने वाली, यानी थाइमस ग्लैंड को जो बीच से जोड़ती है, इस थाइमस के इस लोब को इस लोब से जो जोड़ने वाली ये है बीच वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। क्या बोलते हैं इसको, इस्थमस, ठीक है। तो लोकेशन क्या हो जाएंगी फिर, आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। स्ट्रक्चर दो लोब्स, both lobes interconnected by a thin flap of connective tissue। ये क्या है, thin flap of connective tissue called isthmus, ठीक है, called isthmus, ठीक है। तो ये देखो दो लोब्स, स्ट्रक्चर बोलेंगे अपन, देखो लोकेशन सबसे पहले आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, स्ट्रक्चर में दो लोब्स आती है, बीच में एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रहता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, इस्थमस बोलते हैं, सिंपल। चलो उसके बाद देखो आगे, मेड अप ऑफ फॉलिकल्स। अभी किस चीज से बना रहेगा, अगर तुम इसका, यानी ये जो हमारा ये है ट्रैकिया है, या सॉरी जो थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इसका एक पोर्शन काट के गौर से देखेंगे उसको, एम्पलीफाई करके, है ना, इसको अगर एम्पलीफाई करके देखेंगे तुम तो क्या दिखेगा तुमको, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पर क्या दिखेंगे, छोटे 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 फॉलिकुलर सेल्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे, फॉलिकुलर सेल्स, जिनसे ये पूरा कंप्लीट क्या बनेगा, फॉलिकल। तो ऐसे कई सारे फॉलिकल इसके अंदर रहेंगे तुम्हारे, क्या रहेंगे बोलो, कई सारे फॉलिकल्स इसमें रहेंगे। देखो ये क्या हो गया, पूरा एक स्ट्रक्चर फॉलिकल, और ये एक क्या हो गया, ये सारे क्या हो गए, फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। अब जो जो टिश्यू है, जो इनको जोड़ के रख रहा है ना, ये जो बीच का टिश्यू है, ये टिश्यू, ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू, इस टिश्यू का नाम है स्ट्रोमल टिश्यू। क्या नाम है इसका बोलो, स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। इसकी मैंने एक्चुअल डायग्राम भी देखा, और इस पे भेजा ना व्हाट्सएप पे, उस पर देख सकते तुम, ये स्ट्रोमल टिश्यू, और इस टिश्यू में भी सेल्स रहेंगे। ये जो सेल्स है, इस टिश्यू के अंदर जो सेल है, यानी फॉलिकल के जो बाहर के जो सेल है, इनको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो तरीके के सेल्स इंपॉर्टेंट है, एक फॉलिकुलर सेल्स जो फॉलिकल के अंदर है, एक पैराफॉलिकुलर सेल्स जो फॉलिकल के बाहर है। अब देखो जो फॉलिकल के अंदर है ना, ये फॉलिकुलर सेल्स, ये थायराइड हार्मोन जो T3 और T4 हार्मोन है, अभी इसको भी पढ़ते हैं अपन, हाँ, तो ये सीक्रेट करेंगे और ये कैविटी के अंदर बनाएंगे, है ना, सीक्रेट कर करके ये कैविटी में रिलीज करने वाले हैं ना, इस कैविटी के अंदर बनाने वाले हो कौन, ये जो सेल्स दिख रहा है ना, ये सेल्स इस कैविटी के अंदर तुम्हारे हार्मोन बनाने वाले, समझे भाई, है ना। थायराइड जो हार्मोन्स है वो इस कैविटी के अंदर बनने वाला है, सिंपल, समझ में आया स्ट्रक्चर पूरा। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है, फॉलिकल्स है, फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकुलर सेल्स है, बीच में कैविटी है, इसके अंदर हार्मोन्स बनने वाले हैं, और जो स्ट्रोमल टिश्यू है, स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर क्या है बोलो, सेल्स है, जिनका नाम है पैराफॉलिकुलर सेल्स, यानी स्ट्रोमल टिश्यू उनको जोड़ने का काम करेगा, किनको, ये फॉलिकल्स को, फॉलिकल को कौन जोड़ रहा है, स्ट्रोमल टिश्यू, और इसमें साथ साथ कुछ सेल्स भी है जिसका नाम क्या है, पैराफॉलिकुलर सेल्स, सिर्फ। चलो इतना ही समझने का था अपने को स्ट्रक्चर के अंदर, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं स्ट्रक्चर में। अब देखो जरा गौर सुनो, मेड अप ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू,
और फॉलिकल्स कैसे बने हुए? फॉलिकुलर सेल्स से। अब देखो हार्मोन्स, हार्मोन्स इसमें दो तरीके के हमारे सिंपल, T3 हार्मोन है और T4 हार्मोन। T3 और T4 ये दो हार्मोन्स है इसके ना। देखो देखो हार्मोन्स की बात करें तो दो हार्मोन है, एक T3 है एक T4 है। T3 हार्मोन का नाम है हमारा ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्या नाम है बोलो इसका? 3 का मतलब क्या होता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन, है ना? तो वो दोनों फॉलिकुलर सेल्स क्रिएट करेंगे ना उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं और सुना भी, पहले गौर से सुनो, मैं सब बता दूं। ट्राई आयोडोथायरोनिन और ये बोलो इसका क्या नाम बनेगा? बोलो टेट्रा, टेट्रा आयोडो, ये I2 लिख रहा है मैं, आयोडो को आयोडो आयोडो I2 लिख रहा है, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं अपन आयोडो, ठीक है? आयोडो थायरोनिन। तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन ये दो क्या है? थायराइड हार्मोन्स। ये क्या है बोलो? थायराइड हार्मोन्स, 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 ठीक है? थायराइड हार्मोन में आ जाएगा एक तो ट्राई आयोडोथायरोनिन, एक आएगा टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब देखो इसमें से जो टेट्रा वाला है ना, टेट्रा, उसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं, सॉरी, हाँ बिल्कुल, जो टेट्रा वाला है ना उसको क्या बोलते हैं अपन? थायरोक्सिन। यानी इस हार्मोन का दूसरा नाम अगर तुम बोले इस वाले का, है ना, इस वाले का दूसरा नाम वो है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है? TH आएंगे थायरोक्सिन, ठीक है? तो सेकंड 4 वाले का दूसरा नाम क्या है? थायरोक्सिन। देखो थायराइड हार्मोन के अंदर एक आएगा ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, या थायरोनिन, और इसका एक सेकंड नाम, एक दूसरा नाम जो कॉमन नेम से बुलाते हैं उसको, वो कौन सा है? थायरोक्सिन। समझे बात यहाँ तक क्या? हाँ, लेकिन जो मेन हार्मोन है, जो सबसे काम का हार्मोन है वो ये है। हाँ, टेट्रा वाला, सॉरी ट्राई वाला जो है वो काम करते हैं थायराइड हार्मोन, उसमें T3 T4। T3 का नाम ट्राई आयोडोथायरोनिन, 3 क्यों बोले? ये 3 आयोडीन मॉलिक्यूल के जैसे, है ना? ट्राई आयोडोथायरोनिन। 4 क्यों बोले? क्योंकि टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसमें 4 आयोडीन मॉलिक्यूल है, सिंपल। इसका दूसरा नाम थायरोक्सिन, क्या बोले? उसका एक ही नाम है। हाँ, उसका ये नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, इतना ही दिया है अपने को, लेकिन मेन हार्मोन अपना ट्राई वाला है, सिंपल। यानी स्टोर करना है तो हम ये हार्मोन स्टोर करके रखते हैं, जब जरूरत पड़ी तो इसमें कन्वर्ट करके, ये हमारा फंक्शनल हार्मोन, ये मेन हार्मोन है, ये हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। देखो थायराइड ग्लैंड है ना, हार्मोन बना के रखता है दोनों भी, जो मेन काम का है वो ये है, ठीक है? और ये स्टोरेज फॉर्म है, इसको स्टोर करके रखें जब जरूरत पड़ी तब ये हार्मोन इसमें कन्वर्ट होकर यूज होने वाला है। हाँ, यानी ये जनरली स्टोर करके रखते हैं उसको, इस फॉर्म में, है ना? वो कैविटी जो है उसके अंदर स्टोर करके रखेंगे उसको, जब जरूरत पड़ी तो उसको इसको इसमें कन्वर्ट करें, यानी ये फंक्शनल फॉर्म बोल सकते हैं इस तरीके से। वैसे अपने को एनसीईआरटी इतना कुछ डिपेंड में नहीं दिया, लेकिन समझने के लिए अब इसको मेन हार्मोन बोल दिया ना उसने। मेन हार्मोन क्यों बोला? फिर अगर नहीं दिया तो फिर मेन हार्मोन क्यों बोला ना? तो मेन हार्मोन इसीलिए बोला क्योंकि ये सबसे ज्यादा फंक्शनल हार्मोन है अपना, ये अपनी बॉडी के अंदर मेन फॉर्म में काम करता रहता। कौन? ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है? अब ये कौन बनाता है? ये दोनों हार्मोन कौन बनाते हैं बोलो? सारे के सारे जो हार्मोन्स है, हाँ, ये फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज, ठीक है? तो फॉलिकुलर सेल्स इनकी सिंथेसिस करेंगे दोनों हार्मोन, ठीक है? समझ मेरी बात? देखो एक मिनट, दोनों हार्मोन फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं, बिल्कुल गौर से सुनो एक मिनट, मैं बता रहा सारी चीज। देखो थायराइड हार्मोन के अंदर अपन ने दो हार्मोन देखे, एक T3 एक T4, ठीक है? इसका तो नाम ही है ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसका नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, थायरोनिन है ना, इसका कॉमन नेम है दूसरा भी है थायरोक्सिन, ठीक है? ठीक है, थायरोक्सिन वाई नहीं आएगा ना, हाँ थायरोक्सिन, ठीक है? अब उसके बाद देखो, अब ये दोनों हार्मोन है, ये कौन सिंथेसाइज करता है बोले? बोलो, फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज बाय फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है? मेन हार्मोन ये वाला है, मेन हार्मोन आई बात समझ? थायराइड हार्मोन T3 T4, T3 का नाम ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसका नाम टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसका कॉमन नेम थायरोक्सिन,
ये हमारा मेन हार्मोन है और सिंथेसाइज कौन करता है? फॉलिकुलर सेल्स। समझे यहाँ तक? क्लियर हो गया? इसके बाद देखो जो तीसरे नंबर का हार्मोन है, तीसरे नंबर का, देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, थर्ड। ये जो हार्मोन है इसका नाम है टीसीटी। टीसीटी यानी थायरोकैल्सिटोनिन। क्या नाम है इसका? थायरो, ये वाला है तीसरे नंबर का। थायराइड हार्मोन में दो हार्मोन पढ़ चुके अपन, अब तीसरे नंबर का पढ़ रहे हैं ना। इसका नाम क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन, समझे भाई? तो तीसरे नंबर का हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। ये कौन बनाता है? सिंथेसाइज बाय पैराफोलिकुलर सेल्स। सिंथेसाइज बाय पैराफोलिकुलर सेल्स। समझे भाई? थायराइड हार्मोन में पहले दो देखो, पहले दो कौन बना रहे? फॉलिकुलर सेल्स यानी फॉलिकल बना रहे हैं। अपने पढ़े ना, अभी पढ़े ना। देखो अगर ये थायराइड ग्लैंड का अगर पार्ट है तो इसमें कुछ फॉलिकल्स रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे? कुछ फॉलिकल्स। उन फॉलिकल्स में ये फॉलिकुलर सेल्स रहेंगे। ये फॉलिकुलर सेल्स ये वाले दो हार्मोन बनाए, और बीच में जो यहाँ पैराफोलिकुलर सेल है स्टोमल टिश्यू के अंदर, वो कौन बना रहे? हाँ, पैरा, क्या बोले? आउटसाइड द फॉलिकल, वो पैराफोलिकुलर सेल्स है। वो सेल्स ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन बना है। थायरोकैल्सिटोनिन, समझे ना मत? तो देखो तीन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के, T3 T4, ये फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं, और ये जो है TCT थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन वो कौन बनाता है? पैराफोलिकुलर सेल्स बनाते हैं। समझे बात? चलो अब देखो देखो एक मरतबा यहाँ पर बोलो। देखो ये क्या है तुम्हारा? थायराइड ग्लैंड का पार्ट, उसमें ये सारे क्या है? फॉलिकल्स, बीच में यहाँ पैराफोलिकुलर सेल्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है? फॉलिकुलर सेल्स है ना, इस तरीके से पूरी एक फॉलिकल बनी हुई, उसके बीच में स्पेस, ठीक है। तो ये जो फॉलिकल है, ये जो फॉलिकल्स है ना, फॉलिकुलर सेल्स, ये आयोडीन की मदद से क्या करके? आयोडीन की मदद से T3 और T4 हार्मोन बनाते हैं। यानी इनका जो सिक्रीशन है, ये यहाँ पर जो आयोडीन प्रेजेंट है ना, कैविटी के अंदर आयोडीन मौजूद है समझो। तो इस आयोडीन की मदद से, क्योंकि देखो ना तुम्हारा वो नाम क्या है हार्मोन का? T3 T4 ट्राई आयोडो, आयोडो आ रहा है ना उसके अंदर, आयोडो, इसका मतलब क्या है? तीन आयोडीन मॉलिक्यूल आ रहे, ट्राई आयोडो थायरोनिन, सिंपल। इसी तरीके से टेट्रा आयोडो थायरोनिन, है ना, ये चीज आ रही है ना। तो इसका मतलब इसमें आयोडीन मॉलिक्यूल बहुत इसेंशियल है। जो फॉलिकुलर सेल्स है, ये आयोडीन की मदद से ये दोनों हार्मोन बनाने वाले हैं। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो ये हार्मोन नहीं बनने वाले। फॉलिकुलर सेल्स ये दोनों हार्मोन बनाएंगे। बिल्कुल, फॉलिकुलर सेल्स ये दोनों हार्मोन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन को इस्तेमाल करके ये दोनों हार्मोन बनाएंगे फॉलिकुलर सेल्स। कौन? T3 और T4, यानी पूरा फॉलिकल, फॉलिकल बोल सकते हो, है ना। तो बनाते कौन? फॉलिकुलर सेल्स है। फॉलिकल में क्या है? फॉलिकल में तो फॉलिकुलर सेल का एक ग्रुप ही है ना, उसी को तो फॉलिकल बोलते हैं ना अपन, है ना। तो बनाने वाले कौन है इसमें? फॉलिकुलर सेल्स ही है ना। तो ये कैविटी में क्या क्या हो सकता है? आयोडीन रह सकता है, हार्मोन स्टोर करके रख सकते हैं अपन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन बनाएंगे कौन हार्मोन? ये तुम्हारे फॉलिकुलर सेल्स ही बनेंगे। आयोडीन को इस्तेमाल करेंगे फॉलिकुलर सेल्स, और उससे ट्राई आयोडोथायरोनिन बनेंगे और टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनेंगे। तो ये दोनों हार्मोन फॉलिकुलर सेल्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। तो बोल सकते हैं कि आयोडीन इसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। अगर आयोडीन नहीं हुआ तो ये हार्मोन नहीं बनने वाले, नॉर्मल, हाँ, रेट कम हो जाने वाला है ना। तो आयोडीन इसेंशियल है इन दोनों हार्मोन के बनने के लिए। ये बात समझ में आई? इसके ड्रॉबैक अपन देखते हैं, इसकी बीमारी देखते हैं अपन। अभी इतना समझ में आया तुम्हारे को कि आयोडीन जो है वो इसेंशियल है ये दोनों हार्मोन के बनने के लिए। सिंपल, ठीक। तो फॉलिकुलर सेल्स आयोडीन का इस्तेमाल कर ये दोनों बनाने वाले। अगर पूछा कि कौन सा एलिमेंट इसेंशियल है नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो क्या बोलेंगे हम? आयोडीन, है ना। कौन सा एलिमेंट, फिर कौन सा मिनरल, कौन सा आयन बोले तो अपन क्या बोलेंगे उसको? आयोडीन, ठीक। So iodine is essential for the normal rate and activity of the thyroid gland or for the formation of T3 and T4 hormones. समझ? चलो दिमाग में बैठी सारी चीजें? फिर समझ में आ रहा था?
अब देखो तो ऊपर वाले को समझ में आ गया। अब देखो जरा तीसरे वाले का थोड़ा बहुत और ध्यान लेते हैं। TCT क्या बोले थे अपन ने, इसका नाम बोलो, थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बोले थे, थायरोकैल्सिटोनिन, है ना। ये कौन बना था, फॉर्म्ड बाय पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। हाँ अब देखो इसमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है आयोडीन वगैरह की, क्योंकि आयोडीन इसमें है ही नहीं, इसलिए थायरोकैल्सिटोनिन में आयोडीन की जरूरत नहीं पड़ने वाली अपने को। ये एक प्रोटीन हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। दूसरी चीज फिर इसका एक और पॉइंट क्या है, देखो कि रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। क्या करता है, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल, समझे। तो देखो TCT थायरोकैल्सिटोनिन प्रोटीन हार्मोन है, रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल, सिंपल। उसके बाद सिक्रीट बाय पैराफोलिकुलर सेल्स, ये तो लिख दिया हमने, फॉर्म्ड बाय पैराफोलिकुलर सेल्स, है ना। तो ये 3 पॉइंट है इसके इंपॉर्टेंट, कि भाई थायरोकैल्सिटोनिन पैराफोलिकुलर सेल्स बनाते हैं, एक प्रोटीन हार्मोन है, रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, समझे बात, समझ में। अब देखो किस तरीके से इसका भी पूरा मैकेनिज्म है ना, इसको अपन अभी डिटेल में देखने वाले हैं, यानी इसके बाद का जब हार्मोन पढ़ लेंगे ना अपन, जो अपने पैराथायरॉइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो पढ़ने के बाद में अपने को इसका मैकेनिज्म और अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है, समझे। तो उसको पूरा डिटेल में एक दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे अपन। अभी तुम सिर्फ याद रखो कि इसका फंक्शन मत देखो, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि थायरोकैल्सिटोनिन फॉर्म्ड बाय पैराफोलिकुलर सेल्स एक प्रोटीन हार्मोन है और रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कमी ज्यादती को ये कंट्रोल करने वाला है। इस तरीके से इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ना, इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से यह हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। वो किस तरीके से करता है उसका पूरा डिटेल में भी देखने वाले हैं, सिंपल। चलो पहले थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद में जो पैराथायराइड के जो हार्मोन आएंगे उसके साथ में उसका पूरा मैकेनिज्म देख लेंगे। चलो आ जाओ। देखो अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हमारे ग्लैंड में, है ना, ये जो ग्लैंड था इसके अंदर आयोडीन की कमी हो गई, जो फॉलिकल्स थे ना इसकी कैविटी के अंदर क्या होगी, आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन कम हो गया हमारी बॉडी के अंदर, या फिर प्रॉपर तरीके से आयोडीन नहीं मिला, तो क्या हो सकता है, तो क्या होगा बोलो, हार्मोन नहीं बनने वाले। लेकिन हमारी बॉडी को तो रिक्वायर्ड है ना, हमारी बॉडी को हार्मोन की जरूरत है, तो उसके चक्कर में बॉडी क्या करती, उसको ऐसा लगता वो अपने तरफ से जो हो सकता है वो सारी करने की कोशिश करती है। देखो हालांकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, आयोडीन की कमी होगी, कमी काय की बोलो, आयोडीन की, लेकिन बॉडी को ऐसा लगता है कि यार नहीं अपनी कुछ कमी होगी, बॉडी बाहर की कमी नहीं देखती, बॉडी अपने अंदर कमी झांकती है और इन सेल्स का डिवीजन चालू कर देती है। क्या करती है बोलो, इन सेल्स का डिवीजन चालू करती है, ठीक है। चलो इसको देखते, देखो सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म यानी गोइटर। देखो अगर थायराइड हार्मोन की कमी होगी तो उससे क्या हो जाएगा तुम्हारे को, देखो मैंने क्या बोला अभी, आयोडीन की कमी हुई, आयोडीन की कमी हुई तो बॉडी ने ये महसूस किया कि यार अपनी गलती हो सकती है, एक हो सकता है अपने पास फॉलिकुलर सेल्स कम होंगे, इसीलिए एक काम करो अपन क्या करते हैं, फॉलिकुलर सेल्स का डिवीजन चालू कर देते। देखो पहले एक सेल था, अब पूरी तरीके से इस तरीके से डिवाइड कर लिया। एक्चुअल में क्या हुई थी बोलो, आयोडीन की कमी हुई थी, हाँ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन डिक्रीजेस, आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन, आयोडीन की डिफिशियंसी हुई थी। लेकिन बॉडी ने क्या सोची कि नहीं यार मेरी कुछ ना कुछ कमी रह गई है ना, मेरी गलती तो नहीं है, मेरी गलती नहीं है बोलकर उसने सोची यार फॉलिकुलर सेल्स कम पड़ रहे हैं, एक काम करती मैं फॉलिकुलर सेल्स का ग्रोथ कर देती, तो फॉलिकुलर सेल्स बहुत सारे बना ली। इसीलिए तुमने देखोगे बहुत सारे लोगों को ऐसा पूरा यहाँ पर गोला है ना लटक जाता है ये पूरा, तो वो क्या रहता, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता रहता है। क्यों बढ़ गया, क्योंकि बॉडी को ऐसा महसूस हो गया यार मेरी तो कोई गलती नहीं, एक्चुअल में आयोडीन की कमी हुई थी, लेकिन बॉडी को ये लगा कि यार मेरे से जो हो सकता मैं कर लेती, तो उसने क्या करी, फॉलिकुलर सेल्स का डिवीजन चालू कर दिया और बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स बनाती, समझे। चलो तो इससे क्या होगा, अब देखो आयोडीन तो नहीं था, बॉडी ने कुछ भी कर ली तो हार्मोन बनने वाला है कि बोलो, नहीं बनने वाला है। तो इसका मतलब T3 और T4 की डायरेक्ट डिफिशियंसी आ जाने वाली, हार्मोन्स की कमी, डिक्रीज, T3 T4 हार्मोन डिक्रीज, क्योंकि इन दोनों के हार्मोन बनने के लिए आयोडीन की जरूरत है ना। अगर आयोडीन होंगे नहीं बॉडी के अंदर तो फिर कितने भी डिवाइड कर ले, क्या T3 T4 हार्मोन बन सकते, नहीं बन सकते। इसका मतलब इन हार्मोन का जो सिंथेसिस है वो कंप्लीटली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, आयोडीन के ऊपर।
किस चीज पे डिपेंड करा, आयोडीन पे। तो अगर आयोडीन की कमी के अंदर बॉडी अगर इस तरीके से फॉर्मेशन कर ले, बहुत सारे सेल्स बना ले, तो इसको बोलते हैं अपन हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं बोलो, हाइपो। आयोडीन की कमी हुई, आयोडीन की कमी होने की वजह से इन हार्मोन की कमी हो गई, तो इसको बोलेंगे अपन हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। उसी का दूसरा नाम गॉइटर है। देखो समझो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो थायराइड हार्मोन के जो दो डिजीज पढ़ेंगे ना, उन दोनों के अंदर थायराइड ग्लैंड बढ़ जा रहा है। हम क्या करने वाले, दो डिजीज पढ़ने वाले, दोनों में थायराइड हार्मोन बढ़ता है, लेकिन तुम वजह समझो, दोनों दिखने में एकदम सिमिलर दिखते, दिखने में लगभग सिमिलर रहेंगे, दोनों के अंदर थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगा, यहाँ गोला नजर आएगा तुमको एक, लेकिन वजह दोनों की अलग अलग है। सिंपल। तो इसकी वजह क्या है, शुरुआत यहाँ से हुई, आयोडीन की कमी हुई, आयोडीन की कमी होने की वजह से ये हार्मोन कम बनने लगे, तो बॉडी को ऐसा महसूस हुआ कि मेरी तो कोई गलती नहीं। उसने अपनी गलतियों पर ध्यान देते हुए कि थायराइड ग्लैंड की जो लेंथ है, जो गर्थ है, वो बढ़ा दिया, और पूरा तुम्हारा यहाँ पर ऐसा पूरा गॉइटर आ गया, है ना। इसको बोलते हैं गॉइटर। अगर यहाँ लटक है उसको गॉइटर बोलते हैं जनरल। लेकिन वो गॉइटर दो तरीके से आ सकता है। एक तो पहली ये वजह बोले अपन ने कि आयोडीन की कमी होगी, आयोडीन की कमी हो जाने की वजह से ये हार्मोन्स कम बनने लगे, ये हार्मोन्स कम बनने लगे तो बॉडी ने क्या की, सेल की ग्रोथ कर दी, फॉलिकुलर सेल्स बहुत सारे बना ली। उससे क्या हुआ, तुम्हारा पूरा जो ग्लैंड था वो बढ़ गया, इनलार्ज हो गया साइज में, उसी का नाम गॉइटर है। गॉइटर क्या है, उसी का नाम। लेकिन याद रखना गॉइटर हाइपोथायरॉयडिज्म का है पार्ट है। किसका पार्ट है, हाइपोथायरॉयडिज्म का पार्ट। तो गॉइटर किससे रिलेटेड है, हाइपोथायरॉयड। जब बॉडी में कमी हुई है हार्मोन्स की, तब उसको अपन गॉइटर बोलते हैं, तब उसको अपन हाइपोथायरॉयड। ये दो बातें मालूम है ना, हाइपो यानी कम, और हाइपर यानी कम हो जाना, हाइपर यानी बढ़ जाना। नंबर। तो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन कम हो गए, जिसकी वजह से इन रिस्पॉन्स देखो आयोडीन कम हुआ, आयोडीन के कम होने की वजह से थायराइड हार्मोन कम हुए, थायराइड हार्मोन के कम होने की वजह से बॉडी ने जो थायराइड ग्लैंड का जो वो है साइज उसको बढ़ा दी, उसी को अपन गॉइटर बोलते हैं। सिंपल। चलो अब देखो कॉज क्या है, वजह क्या है, थायराइड डिक्रीजेस, उसकी वजह से थायराइड हार्मोन डिक्रीजेस, उस वजह से गॉइटर हो गया। सिम्टम्स, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्या दिखेगा तुमको, तुम कैसा पहचान सकते हो किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर किसी को गॉइटर है करके, बस सिंपल। सिम्टम क्या दिखेगा तुमको, गॉइटर हो जाएगा, है ना, जो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, सिंपल। अब देखो कि भाई क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं इसके। इफेक्ट क्या क्या होने वाले हैं ना, देखो सबसे पहला देखो हाइपोथायरॉयडिज्म एट प्रेगनेंसी। अगर फॉर एग्जांपल किसी मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, क्या बोला मैंने, किसी मदर को एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, यानी उसका थायराइड हार्मोन कम हो गया, या फिर उसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से थायराइड हार्मोन नहीं बने, तो क्या हो सकता है। देखो स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द बेबी की जो ग्रोथ है, बच्चे की जो ग्रोथ है वहीं रुक जाएंगी, वो बढ़ नहीं पाएगा बच्चा, है ना। उसकी नशोनुमा यानी उसे हाथों पैरों का बढ़ना या फिर दिमाग का बढ़ना, वो सारा रुक जाएगा एकदम। क्यों, क्योंकि थायराइड हार्मोन कम हो चुका है। सिंपल। स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द बेबी, मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी तौर पर रिटार्ड हो जाएगा, उसका जहन की नशोनुमा हो नहीं पाएंगे। देखो स्टंटेड ग्रोथ में अपन बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ ले रहे हैं ना, हाथ का बढ़ना, पैर का बढ़ना, सारी चीजें। और मेंटल रिटार्डेशन यानी दिमाग की नशोनुमा रुक जाएंगी, दिमाग का जो बढ़ना है ना, बोलते हैं ना दिमाग का डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, वो रुक जाएगा। उसके बाद में इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस के अंदर कमी आ जाएंगी, उसके जहानत में कमी आ जाएंगी। सिंपल। और डीप एबनॉर्मल स्किन कैसी हो जाएंगी उसकी, एकदम एबनॉर्मल हो जाएंगी, है ना, झुर्रियां आ जाएंगी, इस तरीके से आड़ी टेढ़ी हो जाएंगी स्किन उसकी। सिंपल। तो इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं अपन, क्रिटिनिज्म, जहनी और जिस्मानी नशोनुमा का रुक जाना। देखो कौन से बोला मैंने पॉइंट, सबसे पहले देखो स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। दूसरा क्या बोला, मेंटल रिटार्डेशन। तीसरा क्या बोला मैंने, लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ठीक है। हाँ, एबनॉर्मल स्किन। तो ये सारों को मिलाकर क्या बोलते बोलो, क्रिटिनिज्म, ऐसा सोच सकते हो। डीप म्यूटिज्म जो है वो अलग पार्ट है, वो गूंगापन उसको अलग है ना, तो उसको अलग ले लेंगे। देखो क्रिटिनिज्म का मतलब सिंपली क्या होता, जहनी और जिस्मानी नशोनुमा का रुक जाना, है ना। मेंटल एंड क्या बोल सकते तुम, बॉडी की जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ एंड बॉडी ग्रोथ, तो दोनों का रुक जाने को क्या बोलेंगे अपन, क्रिटिनिज्म। तो ये तीन सब पार्ट आएंगे उसके अंदर। देखो स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और एबनॉर्मल स्किन, ये सारे किसके पार्ट है, क्रिटिनिज्म के पार्ट है। समझ में आपकी बात,
यहाँ तक क्लियर हुई? तो ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं? क्रिटिनिज्म के। क्रिटिनिज्म मतलब जहनी और जिस्मानी, यानी दिमागी और जो अपना बॉडी है उसकी दोनों की नशोनुमा का, उसका ग्रोथ का रुक जाना, उसकी हाँ स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन और स्किन एबनॉर्मल स्किन, ये सारे आए थे क्रिटिनिज्म के अंडर। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो है उसके अलावा क्या होने वाला है? उसके बाद में डीफ म्यूटिज्म, यानी सॉरी डीफ म्यूटिज्म यानी गूंगापन। क्या हो जाएगा बोलो? डीफ म्यूटिज्म यानी देखो ये सब इसके अंदर आएंगे। अब उसके बाद वाला पॉइंट है डीफ म्यूटिज्म। डीफ म्यूटिज्म, डीफ म्यूटिज्म यानी गूंगापन, है ना, मुक्का हो जाना, गूंगा हो जाना, उसको क्या बोलेंगे अपन? डीफ म्यूटिज्म। तो गूंगा हो सकता है बच्चा, देखो उसकी ग्रोथ रुक सकती है, उसके अंदर लो इंटेलिजेंस, एबनॉर्मल स्किन हो सकती है, सारी चीजें आएंगी, साथ साथ गूंगा भी हो सकता है, उसको बोलते भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मदर के अंदर थायराइड हार्मोन कम हो गया प्रेगनेंसी के टाइम पर, समझे? डीफ म्यूटिज्म, और ये सारे सिम्टम्स किसके? और ड्वार्फिज्म, और वो बोना भी रह सकता है ना, ड्वार्फिज्म। हाँ आ जाता है, लेकिन उसको अलग अलग एंसिटी ने दे दिया, तो तुमको समझना है। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर मदर के अंदर हार्मोन की कमी रहेगी, कौन सी? T3 T4 थायराइड हार्मोन्स की, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी उसके अंदर। ड्वार्फिज्म भी आ जाएगा, डिसम्यूटिज्म भी आ जाएगा, और क्रिटिनिज्म के अंदर ये सारे पॉइंट्स, स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल, यानी बार बार रिपीट है। अगर तुम गौर से देखें, स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है? क्रिटिनिज्म। हर तरीके ग्रोथ रुक जाना बोले तो हर तरीके की ग्रोथ रुकी, लेकिन एम्फेसाइज किया मेंटल ग्रोथ का, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, यानी सेम ही चीज को अलग अलग तरीके से बार बार दोहराया कि उसकी सीरियसनेस को समझाने की कोशिश करा कि अगर ये दो हार्मोन कम हो गए तो कितना सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखो स्टंटेड ग्रोथ में सब आ गया, स्टंटेड ग्रोथ बोलने पर सब आ गया, लेकिन जनरली क्या ग्रोथ जब अपन पढ़ते तो अपन हाइट का बढ़ना, है ना, बॉडी ऑर्गन्स का बढ़ना, इसको अपन ग्रोथ मानते। इसीलिए उसने इम्फेसाइज करके बताया कि मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, दिमागी नशोनुमा नहीं हो रही, दिमाग नहीं बढ़ रहा, साथ साथ इंटेलिजेंस कम हो रहा है ना, जहनी क्या बोल सकते हैं उसको, क्या होशियारी, है ना, इंटेलिजेंस क्या बोल सकते हैं उसको? जहीन नहीं होगा बच्चा, बुद्धू रहेगा, या फिर एकदम कुछ जहन होगा, मठ रहेगा। हाँ आईक्यू कम हो रहा है, बिल्कुल इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी आईक्यू, आईक्यू कम हो जा रहा है, मठ हो जा रहा है एकदम। उसके बाद में एबनॉर्मल स्किन, अब देखो ग्रोथ, अब बोल सकते हैं ग्रोथ है तो कोई छोटा छोटा रह जाएगा, लेकिन उसकी स्किन भी कैसी है बोलो? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल स्किन, इन सबको मिला के क्रिटिनिज्म बोलिए। फिर डबल से और दोहराया डीफ म्यूटिज्म। अब ये डीफ म्यूटिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है, डीफ म्यूटिज्म यानी गूंगा हो जाना, और साथ में फिर एक मर्तबा दोहरा दिया कि ड्वार्फिज्म, बोलना रह जा रहा है, समझे? तो बस इतनी बताने की कोशिश करा कि कितना सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कब T3 T4 हार्मोन कम हो गए तो। हाँ एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर T3 और T4 हार्मोन कम हो गए मदर के अंदर तो बच्चे को ये सारी चीजें फेस करना पड़ सकता है, समझे? तो इसका भरपूर ध्यान रखा जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, है ना। स्टंटेड ग्रोथ, ये सारे तुमको पॉइंट को देखो ऐसे ही एलईडीज फॉर्म में तुमको याद रखना है, एक पॉइंट, तो इसमें से कुछ भी आया, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आ गया, सिंपल। इसका मतलब क्या है कि भाई बच्चे के अंदर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी माँ के अंदर T3 T4 का कमी हो गई, हार्मोन कम हो गए, सिंपल, है ना। इसमें तो कुछ भी आ गया, देखो क्रिटिनिज्म दे दिया तो भी, ड्वार्फिज्म, ये देखो डीफ म्यूटिज्म दे दिया, ड्वार्फिज्म दे दिया तब भी, इसमें से एक दो भी उठा के दिया, फिर एक भी उठा के दिया कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कौन से हार्मोन की कमी की वजह से क्रिटिनिज्म होता है भाई, तुम बोलेंगे T3 T4 यानी थायराइड हार्मोन, और बोल दिया भाई ड्वार्फिज्म या फिर डीफ म्यूटिज्म किस वजह से होता है, तुम बोलेंगे क्या? हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इन केस ऑफ मदर। तो ऐसा बोल सकते हैं T3 T4 हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल, थायराइड हार्मोन वही है ना, तो उनकी कमी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, देखो T3 T4 ये जो मेन थायराइड हार्मोन है हमारे, है ना, ये वाले, और थायरोकैल्सिटोनिन वो पैराथायराइड, सॉरी वो पैराफोलिकुलर सेल्स रिलीज करते हैं ना, तो उसका काम अलग है, उसका काम कैल्शियम को बरकरार रखना है। ये जो दो हार्मोन है, ये दो हार्मोन की कमी की वजह से सारी चीजें हो रही है, समझे बात? पूरे थायराइड ग्लैंड की कमी की वजह से नहीं, पूरे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की वजह से नहीं, आयोडीन वाले जो हार्मोन है उनकी कमी की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पर ये सारी चीजें फेस करना पड़ा है बच्चे को, समझे बात? चलो अब देखो अगर हम प्रेगनेंसी की बात नहीं करें, फॉर एग्जांपल हम बात करें एक नॉर्मल कंडीशन, है ना, भाई वुमेन्स के अंदर क्या हुआ कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया अडल्ट वुमेन के अंदर। इन अडल्ट वुमेन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएंगे अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है अडल्ट वुमेन के अंदर,
हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट वुमेन, ठीक है। तो एक अडल्ट वुमेन के अंदर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है यानी थायराइड हार्मोन कम होते हैं तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। क्या होंगे बोलो? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका रिजल्ट क्या होंगे बोलो? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो क्या रहती है, एक पर्टिकुलर रोज हर महीने चलने वाला इवेंट रहता है, उसको अपन रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। ये इरेगुलर है यानी कुछ भी कभी भी कोई भी टाइम पर कुछ भी होने वाला है, समझे बात? ठीक है। अभी इसको अपन इतना डिटेल में नहीं रहते मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, रिप्रोडक्शन में उसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सिंपल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक फेज है वो इरेगुलर हो जाएंगे यानी कभी भी कुछ भी होने लगे, है ना। चलो उसके बाद में बोलेंगे अपन वेट गेन हो जाएगा, मोटी हो जाएंगे, है ना। अडल्ट वुमेन कैसे हो जाएंगी? मोटी हो जाएंगे, वेट गेन बोलेंगे इसको। तुम थायराइड के पेशेंट को देखो, कभी देखे तुमने? तुम्हारे आसपास कोई होगा थायराइड का पेशेंट, घर पर आंटी वगैरह कोई अम्मी मम्मी, है ना, तो उनको देखो वो मोटे हो जाते रहते, सुस्त हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। हाँ थोड़ा जोर से बोलो। हाँ होता है बिल्कुल, जनरली फीमेल्स में देखा जाता है, जनरली फीमेल्स में देखा जाता है, उसके सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देते हैं। हाँ है ना थायराइड उसको, तो देखेंगे तुम तो सुस्त रहते, एकदम सुन्न हो जाते और थोड़े मोटे हो जाते, वेट गेन कर लेते। तो ये तो देखो ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो फीमेल्स में दिखने मिलेंगे, तुमको मेल्स में तो नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन ये वेट गेन करने की प्रॉपर्टी तुमको सब में देखने मिलेंगे। वेट गेन अगर मोटा हो गया, सुस्त दिख रहा है, तो मे बी पॉसिबिलिटी क्या उसको थायराइड हार्मोन की कमी हो गई। फॉर एग्जाम्पल तुम भी अगर खुद बहुत सुस्त महसूस कर रहे हैं, थोड़े मोटे हो गए, एकदम मोटे होना चालू हो गए, तो देखो तुम्हारे अंदर भी थायराइड ग्लैंड की कमी हो गई थी, नहीं है ना। सोच सकते तुम अपना चेक करा सकते, सिंपल। चलो तो वेट गेन कर लेंगे, लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये सारे उसके फंक्शन है, यानी तुम सुस्त हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है बोलो? तुमको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, यानी तुम्हारी बॉडी के अंदर अब थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उनकी कमी आ चुकी है। धीरे धीरे तुमको गॉइटर भी नजर आ सकता है, समझे? तो गॉइटर आना उसका एक सिम्टम्स है, गॉइटर आ गया इसका मतलब वो हो गया। लेकिन अगर तुम सुस्त भी हो गए, तुम्हारा वेट गेन होने लग गया, तो इसका मतलब तुम्हारे हाँ अभी दोनों में बोले तो कौन में किसमें? अडल्ट वुमन में और प्रेग्नेंसी वाली वुमन में। नहीं देखो वैसा नहीं, समझो मेरी बात। गॉइटर उसका एक सिम्टम्स है, गॉइटर दिख गया इसका मतलब उसको है ही वो। लेकिन कभी कभी गॉइटर आने से पहले ये सारे अगर तुमको देखने मिल गए, तो तुम्हारा वेट गेन होने चालू हो गया, फॉर एग्जाम्पल इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई है ना, प्रेगनेंसी के वक्त में अगर उसको गॉइटर है, फॉर एग्जाम्पल उसको बीमारी है, अगर उसका मेन क्या है कि मेन है थायराइड हार्मोन्स का कम बनना। अगर थायराइड हार्मोन्स कम बन रहे हैं तो वो सारे फीचर देखने मिलेंगे। हाँ आयोडीन कम हो गया और थायराइड हार्मोन अगर कम बन रहे तो वो सारे फीचर तुमको देखने मिलेंगे। हाँ अगर उसको प्रॉपर तरीके से डिसीज होगी तो तुमको गॉइटर भी देखने मिल सकता है, समझे बात, है ना। तो इसलिए वो टाटा के नमक में आता है ना, आयोडीन मिला हुआ, आयोडीन वाला नमक जो बोलते हैं ना वो, तो सबसे बेस्ट रहता है। यानी देखो नहीं ऐसा नहीं रहता, आयोडीन नमक भी नहीं रहता, आयोडीन तो नमक का फॉर्म होता है ना, इसलिए रहता। सुनो 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 गौर से, क्योंकि ये बीमारी बहुत कॉमन हो चुकी है, तो सरकार ने सरकार ने एक ऐसा तरीका निकाली नमक कि नमक गरीब भी खाता, नमक अमीर भी खाता। अगर फॉर एग्जांपल कोई बड़ी चीज में फिर स्पेशल देंगे, हाँ बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी थी, यानी बहुत लोगों को हो रही थी। तो इस बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि इससे खतरनाक साइड इफेक्ट है। अब सोचो अगर आधी सारी पॉपुलेशन में दिमाग ही नहीं रहेगा फिर क्या फायदे की बात रहेगी, है ना। तो इस तरीके से तो सीवियर इफेक्ट है ना इसकी बीमारी के, इसलिए एक ऐसी चीज चूज की जैसे नमक। नमक एकदम कॉमन है, तो इसमें अगर आयोडीन मिला के दे दी है तो सारे की बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से आयोडीन पहुंच जाएगा और वो हेल्दी रहेंगे। तो इसीलिए उसने नमक के अंदर आयोडीन को मिक्स करना चालू करे। नमक में पहले से आयोडीन नहीं रहता, समझे ना बात। नमक में इसीलिए मिलाया गया आयोडीन ताकि वो हर किसी तक पहुंच सके, समझे। चलो आयोडीन ज्यादा भी डाल सकते हैं। हाँ एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई तुम्हारे? आयोडीन को मिक्स करते हैं, बराबर करते हैं, मतलब ज्यादा भी नहीं आए। हाँ ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, हाँ ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। देखो हाइपर क्यों होता है वो देखने वाले को, हाइपर आयोडीन के जैसे नहीं होता, हाइपर दूसरी वजह से होता है, वो भी देखने वाले। कौन सा बोलो? वो नहीं, वो अभी आने वाला है ना, अभी आ रहा है ना आगे, वो ये नहीं। वो देखो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या कहाँ से चालू हुआ अपने हाइपोथायरॉयडिज्म, सबसे पहले बोले अपने सबसे पहले इवेंट हाइपो को समझो तुम। देखो हाइपो में क्या हुआ, आयोडीन की कमी हुई। क्या हुई बोलो? आयोडीन की कमी, जिसकी वजह से T4 T3 कम हो गए, ठीक है। जब ये हार्मोन कम हो गए तो बॉडी को ऐसा महसूस हुआ कि यार मेरी गलती है, बॉडी ने नहीं देखी आयोडीन की कमी, अपने जैसा काम नहीं करे। कोई मार्क कमा रहा तो दूसरों की वजह नहीं, उस वजह से हुए होंगे मेरे मार्क कम, नहीं, उसने अपनी गलती को ढूंढी कि नहीं यार मेरी वजह से कम हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल
तो उसने क्या करी, फॉलिकुलर सेल्स का ग्रोथ चालू कर दी, फॉलिकुलर सेल्स की ग्रोथ, डिवीजन, जिसकी वजह से गॉइटर हो गया। समझे बात? ठीक है, समझे नहीं? तो इस तरीके से पूरी साइकिल है उसकी, किसकी, ये पूरा इवेंट किसका है, हाइपोथायरॉयडिज्म। किसका है बोलो, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हार्मोन, आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी की वजह से हार्मोन्स की कमी, हार्मोन की कमी की वजह से फॉलिकुलर सेल्स का ग्रोथ, और फिर तब जाकर गॉइटर का अपीयरेंस। और ये पूरी साइकिल किसकी है, हाइपोथायरॉयडिज्म की। और इसके सिम्टम्स क्या देखने मिलेंगे, अगर ये हार्मोन कम हो गए, सिंपल, हाँ, गॉइटर हो ना हो, तो गॉइटर तो उसका एक सिम्टम है, गॉइटर तो निशानी है कि इसको हाइपोथायरॉयडिज्म है करके, इसको प्रॉपर, इसको बहुत ज्यादा इसके अंदर हार्मोन की कमी है। जैसे ही ये हार्मोन कम होना चालू होते हैं बॉडी के अंदर, तो इंसान सुस्त हो जाता, उसका वेट गेन हो जाता, मोटा हो जाता है। साथ ही साथ अगर फीमेल्स में रहा एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उसका चाइल्ड एकदम मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, डिसम्यूटिज्म, क्रेटिनिज्म, सारी चीजें आ गई उसके अंदर। हाँ, और इन अडल्ट वुमेन्स इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझे? वेट गेन। चलो आया समझ में? तो जरूरी नहीं कि गॉइटर दिखाई देना करके, है ना, अगर हार्मोन की कमी हो गई तो उससे भी सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। गॉइटर एक पहचान है कि भाई इसको क्या है, दूर से देखकर तुम पहचान लेंगे। इसको अगर फॉर एग्जांपल किसी को गॉइटर दिख रहा, तुम बोल दो उसको क्या, ये तुम्हारा, इसको हाइपोथायरॉयडिज्म है करके। समझे? चलो, वैसे मोटे लोगों को नहीं रहती है, उसके होने की वजह से लोग मोटे हो जाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, समझे? उसके होने की वजह से लोग वेट गेन करते हैं, उनको नींद बहुत आती है, सुस्त हो जाते हैं, सुन हो जाते हैं। ठीक है, चलो, कुछ कुछ इसके पेशेंट, किसके, हमारे थायराइड के पेशेंट ऐसे रहते तो रोटी डालते डालते सो जाते। हाँ, इतने भी खतरनाक थे, इतने सुन रहे थे, रोटी डालते डालते नींद आई थी उनको। समझे? इतने खतरनाक थे उसके पेशेंट, बहुत नींद आती है उनको। तो हाइपोथायरॉयडिज्म किसकी बात करेंगे अपन, बोलो? अब देखो, अब करने वाले हाइपरथायरॉयडिज्म। किसकी? हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म कल लिखते हैं, ठीक है।